यूजीसी नेट सन 2021 में पूछे गए उर्दू के सवालात को डिस्कस किया जा रहा है। इससे मुताल्लिक कुछ और सवालात पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारे वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि ज़ैल में दो ज़ुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। अब हमें सही ज़ुमरों की निशानदही करना है। तो कौन सी सिन्फ है ज़रा देखते हैं ऑप्शन में। पहला जो ऑप्शन है उसमें है इब्ने बतूता के ताक़ुब में। ये क्या है? सफ़रनामा है। किसका है? इब्ने इंशा का है। जापान चलो जापान, ये किसका है? मुजतबा हुसैन का सफ़रनामा है। और मुसाफिरान लंदन, ये सर सैयद का है। यानी कि पहले ऑप्शन में सभी एक ही सिन्फ की चीज़ें दी गई हैं, यानी तीनों के तीनों सफ़रनामे हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हयात जावेद। हयात जावेद क्या है? अरे ये तो सवाने हयात है सर सैयद अहमद ख़ान की, जो कि हाल ही ने लिखी थी। जबकि मुसाफिरान लंदन और सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम, ये दोनों जो हैं सफ़रनामे हैं। अब देखिए, मुसाफिरान लंदन तो मैंने बता दिया कि सर सैयद का है। अब सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम, ये किसका है? तो शिबली नोमानी का है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए तो आपको दिखेगा कि सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम ऑप्शन में है, मुसाफिरान लंदन है और जापान चलो, यानी कि तीनों के तीनों सफ़रनामे हैं। जबकि चौथे ऑप्शन में अल फारूक, ये सवानही किताब है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये सफ़रनामा है, लेकिन हयात जावेद फिर सवानही किताब आ गई। यानी कि सिन्फ के लिहाज से जो दो ज़ुमरे सही हैं वो पहला और तीसरा है। अब ऑप्शन देखेंगे तो ए और सी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ए और सी आपको चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि आपका सही है। अगला सवाल यह है कि ज़ैल में दो ज़ुमरे सही हैं। कौन सा दो ज़ुमरा सही है? यहाँ पे कसीदा निगार का नाम है और फिर उनके कसीदे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले जो नाम है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है और उनके आगे लिखा हुआ है हुआ कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। तो क्या ये कसीदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है? बिल्कुल है। आप देखेंगे तो ये कसीदा जो कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के तौर पर लिखा गया है। ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। हुआ कुफ्र साबित है व तमगाए मुसलमानी। तो ये तो ज़ुमरा आपका पहला वाला सही हो गया। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का जो है क्या कसीदा ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर है। तो अगर आप देखेंगे तो ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र की मद में लिखा गया था। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका, दूसरा वाला ज़ुमरा जो बी वाला ज़ुमरा है वो भी आपका सही है। अब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर, क्या ये इनका है? जी नहीं, इनका नहीं, बल्कि ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा मैं आपको दिखा दूँ, है मेरे आबले दिल के तमाशा गौहर। ठीक है, उसी का मिसरा है। तो ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है, यानी कि ये तो गलत हो गया। और तज़हीक़े रोज़गार जो है ये एक घोड़े की हज्व में लिखा गया, बुराई में लिखा गया कसीदा है, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। तो डी वाला भी गलत हो गया। तो कौन से दो ज़ुमरे सही हैं? ए और बी। ए और बी आपके ऑप्शन में है कि नहीं, ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन जो है वो आपका ए और बी है, यानी कि यही हमारा सही होगा। आ रहा है ना समझ में? चलिए, अब यहाँ पे मसनवी दी गई हैं और फिर पहले तो मसनवी निगार दिए गए हैं और फिर उनकी मसनवियाँ दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि सही ज़ुमरा इसमें से कौन सा है। दो ज़ुमरा सही है। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। निज़ामी बेदरी की क्या मसनवी कदम राव पदम राव है? जी हाँ दोस्तों, ये कदम राव पदम राव जो है इसको उर्दू की
उर्दू ज़बान की पहली तबाज़ात मसनवी कहा जाता है। इसका जो ज़माने तसनीफ़ है वो 1825 हिजरी से 1839 हिजरी तक का ज़माना है। अगर आप ईस्वी में बात करें तो 1421 से लेकर के 1435 तक का दरमियानी हिस्सा जो है ये मसनवी कदम राव पदम राव की तसनीफ़ का ज़माना है। ठीक है, इस मसनवी का असल नाम क्या था ये नहीं मालूम। वजह यह है कि इस मसनवी की जो इब्तदाई और आखिरी सफ़हात हैं वो गायब हैं। ठीक है, इस मसनवी के दो अहम किरदार थे, कदम राव और दूसरा पदम राव। कदम राव राजा था, पदम राव वज़ीर था। तो इन्हीं दोनों की वजह से मौलाना नसीरुद्दीन हाशमी ने क्या किया, इस मसनवी का नाम कदम राव पदम राव रख दिया। तो उर्दू की पहली मसनवी है जो कि किसकी है, ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। तो ये तो सही है। अब इब्ने निशाती की क्या फूलबन है, तो देखिए ये फूलबन जो मसनवी है ये इब्ने निशाती की है। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है वो शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन शेख फ़खरुद्दीन इब्ने निशाती है। ये मसनवी 1744 अशार पर मुश्तमिल है। गोलकंडा के अजीम शायर और इंशा परदाज इब्ने निशाती की ये मसनवी फूलबन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पहला वाला ज़ुमरा है कि निज़ामी की कदम राव पदम राव इब्ने निशाती की फूलबन, ये पहला वाला ज़ुमरा सही है। अच्छा, जब आपने जान लिया कि फूलबन इब्ने निशाती की है तो यहाँ पे मुल्ला वजही के साथ फूलबन को दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया। गुलजार नसीम मीर हसन की भी नहीं है, ये तो वैसे ही गलत है। पंडित दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम तो है लेकिन इब्ने निशाती की कदम राव पदम राव नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी है। बिल्कुल, कुतुब मुश्तरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। 12 दिनों में लिखी गई मुल्ला वजही की तबाज़ात मसनवी है। इससे गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी होने का शरफ हासिल है। उर्दू ज़बान की पहली तबाज़ात मसनवी तो कदम राव पदम राव है, लेकिन गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी जो है वो कौन सी है, कुतुब मुश्तरी है। ठीक है, यह मसनवी कब लिखी गई, तो 1609 ईस्वी में लिखी गई, जब मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मुल्क शोरा थे। ठीक है, इस मसनवी में 12 किरदार हैं और ये सभी किरदार किसी न किसी सैयारे के नाम हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी में शहजादे का नाम कुतुब है। इसी मुनासिबत से मुश्तरी, ज़ोहरा, अतारद, मरीख, महताब और बहुत से नाम जो कि सैयारों के हैं। कौन कौन से किरदार हैं ज़रा एक बार देख लीजिए। एक तो कुतुब कुली कुतुब शाह हैं, फिर मुश्तरी हैं, ठीक है, उसके बाद ज़ोहरा हैं, मरीख खान, फिर अतारद, असद खान, शाह सुल्तान, मीरवान, महताब परी और सुलखन परी। ठीक है, तो ये सभी किरदार किसके हैं, मसनवी कुतुब मुश्तरी के हैं। और ये किसकी है भाई, तो ये तो है आपकी मुल्ला वजही की, यानी कि ये तो बात सही है। अच्छा, मीर हसन की शेरुल बयान है, ये तो सबको पता है। मीर हसन की शेरुल बयान है, ये सबको पता है। 1874 में आसिफुद्दौला के ज़माने में ये मंजर आम पर आई। ठीक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने फरमाया था कि ज़माने ने उसकी सिहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। ठीक है, मीर हसन ने वैसे तो 12 मसनवियाँ लिखी, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर जो हुई वो सिहरुल बयान हुई, जिसे हम किस्सा बद्र मुनीर व शहज़ादा बेनज़ीर वगैरह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे रशीद खान ने मुरतब किया था, किसकी फरमाइश, और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली अफसोस के मुकदमे के साथ 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से ये मसनवी शाये हुई थी। तो इस तरह से आपने चारों मसनवियाँ जो ऑप्शन में थी उसके बारे में
थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ली। अब फिर से हम सवाल पर डिस्कशन करते हैं। निज़ामी की कदम राव पदम राव है, इब्न निशाती की फूलबन है, यानी कि पहला जुमरा सही है। मुल्ला वजी की कुतुब मुश्तरी है, मीर हसन की सिरुल बयान है, यानी कि चौथा वाला डी वाला जो जुमरा है वो सही है, यानी कि ए और डी आपका करेक्ट है। ए और डी कौन से वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में है, इसलिए हमारा चौथा वाला जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि ज़ैल में दो जुमरे सिन्फ़ इंशाइया के लिहाज से सही हैं। दो जुमरे जो हैं वो इंशाइया के हैं। कौन कौन से हैं? तो चीनी शायर। पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इंशाइया दिखा देता हूँ और किसके हैं ये भी मैं बता देता हूँ। चीनी शायर ये कन्हैया लाल कपूर की इंशाइया है, और लाहौर का जोग्राफिया ये पतरस बुखारी का इंशाइया है। शामत अमाल अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है, और आना घर में मुर्गियों का ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का क्या है? इंशाइया है। तो ये तो आपने जान लिया। अब आइए सवाल पे। अब सवाल पे आएंगे तो आपको सवाल समझ में आएगा। आपको दो जुमरे सिन्फ़ इंशाइया के लिहाज से सही बताने हैं कौन से हैं। तो चीनी शायर या शायरी सही है, यहाँ पे शायर आ गया है, फिर भी इतना डिफरेंस तो चलता है। तो चीनी शायर बिल्कुल इंशाइया है। इस आबाद खराबे में क्या इंशाइया है? जी नहीं, इस आबाद खराबे में ये तो ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त है। किसकी? अख्तरुल ईमान की। ख्वाब बाकी हैं ये भी खुद नविश्त है। किसकी? आले अहमद सुरूर की। तो इसलिए ये इंशाइया के लिहाज से ये जुमरा हमारा गलत हो गया। घर में आना मुर्गियों का इंशाइया है किसका? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। शामत अमाल अहमद जमाल पाशा का है इंशाइया। लेकिन उर्दूए मुअल्ला क्या ये इंशाइया है? नहीं। उर्दूए मुअल्ला या तो खतूत है, मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है, या फिर इंशाई एक आपका रिसाला भी है। हसरत के रिसाले का नाम भी उर्दूए मुअल्ला है, ठीक है, जो कि अलीगढ़ से शाये हुआ था, ठीक है। तो उर्दूए मुअल्ला इंशाइया तो नहीं है, खतूत का मजमुआ या फिर रिसाला है, इसलिए ये वाला भी हमारा गलत हो गया। चीनी शायरी बिल्कुल इंशाइया है। लाहौर का जोग्राफिया इंशाइया है। किसका है? लाहौर का जोग्राफिया भी मैंने बताया था पतरस बुखारी का है, ठीक है। और शामत अमाल ये भी क्या है? आपका इंशाइया है अहमद जमाल पाशा का, ठीक है। तो ये वाला इंशाइया के लिहाज से जुमरा बिल्कुल सही है। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। चीनी शायरी ये तो इंशाइया ऊपर बताया गया। घर में आना मुर्गियों का ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाइया है। तो इस तरह से दूसरा वाला जुमरा भी आपका करेक्ट हो गया सिन्फ़ इंशाइया के लिहाज से, यानी कि सी और डी आपका ये दोनों सही है। तो सी और डी आपका चौथे वाले ऑप्शन में है, ठीक है। एक बार फिर से ये इंशाइया आप लोग याद कर लीजिए। पूछा जाता है चीनी शायरी, लाहौर का जोग्राफिया पतरस का, शामत अमाल अहमद जमाल पाशा का, और आना घर में मुर्गियों का मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। चलिए, रेडियो फीचर के बारे में दो सही जुमरों की आपको निशानदही करनी है। गर्मी बहुत है और पसीना हो रहा है। चलिए, तो रेडियो फीचर के बारे में दो सही जुमरे कौन से हैं? चलिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, कुछ न कुछ तो समझ में आएगा ही। पहला ऑप्शन है कि रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिली जुली शक्ल है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती है, हकीकत होती है, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। रेडियो फीचर के जो मौज़ूआत हैं, जो टॉपिक हैं, वो लिमिटेड होते हैं, मौज़ूआत महदूद होते हैं, ये बात भी गलत है। रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी, यानी जो हेडिंग होती है उसको भी दिलचस्प होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और डी आपका करेक्ट होगा। ए और डी आपके पहले वाले ऑप्शन में है, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे नज़मों का मजमुआ है और फिर शायरों का नाम है। कौन सा मजमुआ
किससे कनेक्टेड है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यादें जो है ये शेरी मजमुआ किसका है, अख्तरुल ईमान का है। यादें किसका है, अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान की कुछ और नज़में देखिए, जैसे गिरदाब इनका पहला मजमुआ है, तारीख सैयारा, सबरंग, आबे जो यादें जो कि आपसे पूछा गया था सन 1961 में ये नज़म लिखी गई। सॉरी ये नज़में हैं, ये सभी नज़में हैं, ठीक है, नज़में हैं नहीं शेरी मजमूए हैं, ठीक है, शेरी मजमूए जो कि नज़म का। यादें किसका है, यादें अख्तरुल ईमान का है। बिनते लम्हात, नया आहंग, सरो सामा, ज़मी ज़मी, ज़मिस्तान सर्द मेहरी का, और इस आबाद ख़राबे में जो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है। तो इस तरह से अख्तरुल ईमान के बारे में जान गए आप लोग। यादें जो है ये शेरी मजमुआ किसका है, अख्तरुल ईमान का, इसलिए ई का आपका 3 होगा, ठीक है। पहले निशान लगा लीजिए फिर हम ऑप्शन पे आएंगे। अच्छा, इसमें आज़म किसका है भाई, तो इसमें आज़म जो है ये शहरयार का है। शहरयार के कुछ और देख लीजिए, शहरयार के शेरी कारनामे कुछ और देख लीजिए। 7वां दर, हिजर के मौसम, ख्वाब का दर बंद है, नींद की किरचें, हासिले सैरे जहां, शाम होने वाली है, काफिले यादों के, धूप की दीवारें, कुल्लियात शहरयार, धुंध की रोशनी, और मेरे ज़मीन की, मेरे हिस्से की ज़मीन। ये सब जो कारनामे हैं किसके हैं, शहरयार के हैं। शहरयार को ज्ञानपीठ अवार्ड 2008 में मिला, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसमें आज़म जो है ये किसका है, इसमें आज़म शहरयार का है, इसलिए इसमें आज़म को यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग निशान। नक्शो निगार किसका है भाई, नक्शो निगार जोश मलियाबादी का शेरी मजमुआ है। जोश मलियाबादी के शेरी मजमुए और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, अगर यहाँ से पूछे तो आपका सवाल गलत ना हो। देखिए, रूहे अदब उनका पहला शेरी मजमुआ है, 1920 में शाये हुआ, ठीक है। रूहे अदब को उन्होंने सुबह सादिक की नज़र किया था। इसके अलावा शायर की रातें हैं और नक्शो निगार है, ये आपको याद रखना है, नक्शो निगार है, शोला शबनम है, जुनून हिकमत है, हरफो हिकायत है, आयातो नगमात, अर्शो फ़र्श, रामिशो रंग, सुम्बुलो सलासिल, और सैफ़ो सबू, सरूदो खरूस, समूमो सबू, इल्हामो इफ़कार, नजूमो जवाहिर, तुलुए फ़िक्र, और इसके साथ साथ जोश की एक पोती थी जिनका नाम था तबस्सुम इखलाक। उन्होंने उनके गैर मतबूआ कलाम को चूज़ करके, उनका इंतखाब करके मेहराब मिज़राब के नाम से 1982 में जोश की वफ़ात के बाद शाये कराया था। एक नज़्म भी उन्होंने लिखी थी हरफ़े आखिर के नाम से। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि नक्शो निगार क्या है, तो नक्शो निगार यहाँ पे आपने देखा कि नक्शो निगार जो है ये जोश का शेरी मजमुआ है। अब बात करते हैं, गुले तर भी ऑप्शन में है, तो गुले तर मखदूम मोहिउद्दीन का है। गुले तर उनका दूसरा है, पहला सुर्ख सफ़ेरा है, फिर बिसाते रक्स भी है, ठीक है। तो मखदूम का, और मखदूम की एक नज़्म है बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा, चांद तारों का बन, जो कि गुले तर में इंक्लूडेड है, शामिल है, और ये एक आज़ाद नज़्म है। तो चांद तारों का बन दूसरे मखदूम के दूसरे मज़्म में गुले तर में शामिल एक आज़ाद नज़्म है। तो ये सब आपने जान लिया, ये सब एक्स्ट्रा बातें सवाल से हट के मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब बातें आपको सवाल सॉल्व करने में मददगार साबित होंगी। अब सब आपने जान ली, चलिए एक बार फिर से मिलाइए। यादें अख्तरुल ईमान की,
इसमें आज़म शहरयार की, और नक्शो निगार जोश मलियाबादी का शेरी मजमूआ, और गुलेतर ये मखदूम का। तो ए का 3 देखिए कहाँ पे है। ए का 3 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए का 3 आपको चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ए का 3 आपको चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी भी मिला लीजिए। बी का 4 कहीं दिख रहा है क्या? बी का 4, हाँ बी का 4 भी आपको चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। नक्शो निगार 3 है तो सी है, और सी का 2 दिख रहा है, सी का 2 बिल्कुल दिख रहा है, और डी का 1 दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यानी कि आपका यहाँ पे जो कोड है वो फोर्थ वाला, चौथा वाला सही है। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, ये शेरी मजमूए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं इनको जल्दी से दोहरा देता हूँ। अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए गिरताब, तारीख सैयारा, सब रंग, आबे जाओ, यादें जो कि आपसे पूछा गया था, बिनते लम्हात, नया आहंग, सरो सामा, ज़मी ज़मी, ज़मिस्तान सर्द मेहरी का, इस आबाद खराबे में उनकी ऑटोबायोग्राफी या शहरियार का शेरी मजमूआ, इसमें आज़म आपसे पूछा गया था। इसके अलावा 7वां दर, हिज्र के मौसम, ख्वाब का दरबंद है, और नींद की किरचें, हासिल सैर जहाँ, शाम होने वाली है, काफिले यादों के, धूप की दीवारें, कुल्लियात शहरियार, धुंध की रोशनी, मेरे हिस्से की ज़मीन, ये सभी शहरियार के शेरी मजमूए हैं। जोश के तो भरे पड़े हैं। पहला रुए अदब है, दूसरा बाकायदा जो है वो नक्शो निगार है, शोला और शबनम है, जुनून व हिकमत है, हर्फ व हिकायत है, आयात व नगमात इम्पोर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया था, अरशो फ़र्ज है, रामिश व रंग है, सुम्बुल व सलासिल, सैफ़ व सबू, और सरूद व खरूज, समूम व सबू, इल्हाम व इफ़कार, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। और मखदूम के तो बस सुर के सवेरा याद रखिए, गुलेतर जो आपसे पूछा गया था वो याद रखिए, और बिसाते रक्स याद रखिए। चाँद तारों का बन उनकी नज़्म है, एक आज़ाद नज़्म है, गुलेतर में शामिल है, ये आप याद रखिए। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन और उनकी तसानीफ़ हैं। सबसे पहले बहादुर अली हुसैनी की बात करें तो बहादुर अली हुसैनी की अखलाक हिंदी है, नसर बेनज़ीर है। नसर बेनज़ीर किसकी है? बहादुर अली हुसैनी की है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था अखलाक हिंदी है, मफरूल क़ुलूब है, तारीख़ आशाम है, नकलियात हिंदी है, ये सभी बहादुर अली हुसैनी की हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे ए का बहादुर अली हुसैनी की नसर बेनज़ीर हो गई। अच्छा देखिए, मिर्ज़ा जान तपश या तपिश, ये जो हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं हैं, और इनकी जो किताब है वो बहार दानिश है, लेकिन बहार दानिश ये नसरी किताब नहीं है और न ही फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता, ये एक मसनवी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया है। और ऑप्शन में अगर देखें तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए सीटेट ने सबको कॉमन नंबर दिया था, ये आपको याद रखना है। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। बहादुर अली हुसैनी की नसर बेनज़ीर है, लेकिन मिर्ज़ा जहाँ तपस की बहार दानिश है, लेकिन ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा है। मज़हर अली ख़ां वेला की बेताल पच्चीसी है। बेताल पच्चीसी के अलावा मज़हर अली ख़ां वेला की आप देख सकते हैं मादो और काम कंडला, हफ्त गुलशन, लताइफ़ ज़राइफ़, तारीख़ शेर शाही, तारीख़ जहांगीरी वगैरह है, और पदनामा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मज़हर अली ख़ां वेला की तसनीफ़ बेताल पच्चीसी है। सैयद हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ इनमें से कोई नहीं है। सैयद हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ का एक नाम है गुलज़ार दानिश, लेकिन यहाँ पे बहार दानिश लिख दिया है, इसीलिए इसका सबको कॉमन नंबर दिया। ठीक है,
सैयद हैदर बख्श हैदरी की एक तसनीफ़ का नाम बहार दानिश नहीं, गुलजार दानिश है। कौन कौन सी हैं? इन्होंने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी, ये आपको याद रखना है। किसने? ख्वाजा हैदर बख्श, सॉरी हाँ, ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया सबसे ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें किस्सा महरुमा है, किस्सा लैला मजनू है, तोता कहानी है, आराइश महफिल है, गुलदस्ता हैदरी है, गुलशन हिंद है, जामिउल कवानीन है, गुलजार दानिश है। ठीक है, बहार दानिश ऑप्शन में दिया है लेकिन गलत है, गुलजार दानिश इनकी किताब है। हफ्त पैकर है, तारीख़ नादरी है और गुले मगफिरत, ये इंपॉर्टेंट है, मुल्ला वायज हुसैन कासफ़ी की रौज़तुश्शोदा का ये तर्जुमा और खुलासा है गुले मगफिरत। इसके अलावा दीवान हैदरी। तो ये सब किसकी हैं? ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी की, सैयद हैदर बख्श हैदरी की। ठीक है, तो यहाँ पे यूसुफ ज़ुलेखा ऑप्शन में दिया है, तो यूसुफ ज़ुलेखा तो एक मसनवी है, लेकिन ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये विवादित क्वेश्चन है, इसीलिए इसके लिए सबको नंबर दे दिया गया है। सीटेट की ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो इसके जवाब की जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। क्वेश्चन मार्क नहीं, ये परसेंटेज का मार्क। तो परसेंटेज के मार्क का मतलब है कि सबको कॉमन नंबर इस क्वेश्चन के लिए दिया गया है। तो इस तरह से हमने एक सवाल उठाया और सवाल से रिलेटेड बहादुर अली हुसैनी की तसानीफ़, मज़हर अली ख़ान विला के कारनामे और तसानीफ़, ख्वाजा हैदर बख्श हैदरी के कारनामे आपको बता दिए। देखिए, बहार दानिश जो है ये एक मिर्ज़ा जान तपश की है। ठीक है, लेकिन ये उर्दू मसनवी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे शेरी मजमूए अफसानवी मजमूए दिए गए हैं और फिर उनमें शामिल अफसानों का नाम दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा अफसाना किस में शामिल है और उस लिहाज से कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा कोड में सही होगा। तो हम वहशी हैं, ये किसका है पहले ये बताओ? कृष्णचंद्र का है। कृष्णचंद्र के हम अगर अफसानवी मजमूओं की बात करें तो उन्होंने हम वहशी हैं में टोटल उन्होंने 10 अफसाने लिखे। ठीक है, कृष्णचंद्र का जो हम वहशी हैं ये अफसानवी मजमूआ 1948 में पेशावर एक्सप्रेस के नाम से लाहौर से भी शाया हुआ था। ठीक है, हम वैसी अफसानवी मजमूए में 10 अफसाने कौन कौन से हैं? अंधे है। ठीक है, अंधे किसका है? याद रखिए, अंधे किसका है? अंधे किसका है भाई? अंधे है आपका कृष्णचंद्र का। ठीक है, लाल बाग ये कृष्णचंद्र का ही है। अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद पेशावर एक्सप्रेस, एक तवाइफ का ख़त और इसके अलावा जैक्सन, दूसरी मौत, दिल का चिराग और लाला घसीटाराम, ये सब हम वहशी के अंदर इंक्लूडेड स्टोरीज़ हैं। हम वहशी के अंदर हम वहशी हैं अफसानवी मजमूआ के तहत ये 10 अफसाने हैं और इन्हीं में एक दिल का चिराग भी है। अब आते हैं सवाल पे। ठीक है, हम वहशी हैं ये अफसानवी मजमूआ में एक अफसाना जो है वो कौन सा है? दिल का चिराग है, यानी ए का 2 होगा। ठीक है, अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी के ये अफसानों के मजमूए का नाम है। ये इनका अफसाना भी अलग से इसी नाम से है, लेकिन इसमें शामिल कौन सा अफसाना है? तो दीवाला है। अब देखिए, अपने दुख मुझे दे दो में इंक्लूडेड सभी अफसानों को मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। राजेंद्र सिंह बेदी का ये जो अफसानवी मजमूआ है अपने दुख मुझे दे दो, इसमें 9 अफसाने शामिल हैं। पहला जो है वो लाजवंती है। लाजवंती के किरदार इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। सुंदर लाल है जो कि लाजवंती का शौहर है, वकील साहब हैं।
बूढ़ा मुहर्रिर है, लाजवंती खुद है, रसालू है, नेकी राम है, कालका प्रसाद, हुकुम सिंह, लाल चंद और अजबेग, ये सब लाजवंती के किरदार है। लाजवंती अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का है। इसके अलावा जोगन या जोगिया, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, इसके भी जो आपके किरदार हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें आपका इंदु है, मदन है, और देखिए ये नेट में पूछा गया है मदन के बारे में, पाशी है, मदन का छोटा भाई, चकली भाभी है, दरियाबाद वाली फुफ्फू है, दुलारी है जो कि मदन की बहन है, बेगम दाया है, रानी है, और सिबते, ये अपने दुख मुझे दे दो के किरदार हैं। तो अपने दुख मुझे दे दो ये अफसानवी मजमुआ भी और इसी नाम से एक अफसाना भी है। और लाजवंती, जोगिया, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, इसके अलावा टरमेन से परे और हिजाम इलाहाबाद के, और दीवाल, यहाँ पे दीवार लिखा है ना, ये दीवाला है, ठीक है, ये दीवाला है, मिसप्रिंट है, ये दीवाला है, और ये दीवाला जो है ये शामिल है आपके हम अपने दुख मुझे दे दो। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने दुख मुझे दे दो, इसके लिए दीवाला है। अच्छा, बाज गोई ये जो है किसका है, तो बाज गोई ये अफसानवी मजमुआ तो है सुरेंद्र प्रकाश का, ठीक है। बाज गोई में एक अफसाना है जिसका नाम है बिजूका, ठीक है। बिजूका ये अफसाना है जो कि बाज गोई में शामिल है। इसके किरदार है होरी, ठीक है, जिसके 5 बच्चे हैं। होरी किरदार आपका सुना सुना लग रहा है, याद कीजिए प्रेमचंद के नावल गौदान से ये किरदार लिया गया है। बड़ी बहू, छोटी बहू, अंग्रेजी शिकारी, बिजूका जो कि बजूका इसको बोलते हैं, जो कि खेत में जैसे स्टैचू लगा होता है ना, खेत में एक पुतला लगा देते हैं ना, उसी को बजूका कहते हैं। तो ये बजूका सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है और ये बाज गोई में ये शामिल है। तो इसलिए आपका जो बाज गोई है उसके लिए बेजूका होगा। और रोशनी की रफ्तार, ये रोशनी की रफ्तार किसका है पहले ये बताइए। तो रोशनी की रफ्तार कुरतुलैन हैदर का अफसानवी मजमूआ है। इसमें शामिल है एक दिल का चिराग अफसाना। इसके अलावा जो रोशनी की रफ्तार में शामिल अफसाने हैं उनकी तादाद 18 है, जिसमें आवारा गर्द है, मलफूजात हाजी गुल बाबा, बेक्ताशी हैं, फोटोग्राफ़र है, हसब नसब है, सेक्रेटरी है, और उसके अलावा आपका नज़ारा दरमिया है। इसके अलावा आपका 2 सयाह, जो कि आपसे पूछा गया 2 सयाह है, यह गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, फ़कीरों की पहाड़ी, और साथ ही साथ अक्सर इस तरह से रक्से फोगा होता है। ये सब अफसाने जो हैं किसके हैं भाई, ये अफसाने आपके कुरतुलैन हैदर के हैं। उनके अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में शामिल हैं। अब आइए सवाल पे और देखिए कोड कौन सा सही हो रहा है। हम वैसी में शामिल है कौन सा, दिल का चिराग। अपने दुख मुझे दे दो इसमें शामिल है कौन सा, दीवाला। बाज गोई में बजूका। रोशनी की रफ्तार में आपका जो सही है वो 2 सयाह है। तो आपका ए का 2 हुआ, बी का हुआ 4, ए का 2, बी का 4, सी का हुआ 1, और आपका डी का हुआ 3, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरह से आपने देखा कि हमने यूजीसी नेट में पूछे गए सवालात तो आपको हल करा ही कराए, साथ ही साथ सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ आपको दे रहे हैं। यही जानकारियाँ आपको एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद साबित होंगी। चलिए यहाँ पे ड्रामों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्रामा निगारों के और ड्रामों की, उनके ड्रामों की हमें निशानदेही करना है। आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है सफ़ेद खून। अब सफ़ेद खून तो इनका ड्रामा है ही, और भी तो ड्रामा पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं सफ़ेद खून पूछे। मुमकिन है कि पूछ दे आफ्ताब मोहब्बत किसका है, तो आप बताएंगे आगा हश्र काश्मीरी का पहला ड्रामा है।
मुरीदे इश्क, मारे आस्तीन, ठीक है। मीठी छुरी उर्फ दुरंगी दुनिया, मीठी छुरी उर्फ दुरंगी दुनिया, दामे हुस्न उर्फ शहीद नाज, सफ़ेद खून जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठंडी आग, शाम जवानी, नारे तौहीद, जुर्म नज़र, कैद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग। इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, सिल्वर किंग ये भी आगा हसर कश्मीरी का ही ड्रामा है। खुद परस्त, अनोखा मेहमान, यहूदी की लड़की। इम्पोर्टेंट याद रखिएगा किसका है, आगा हसर कश्मीरी का है, ठीक है। इसके अलावा आपका बलुआ मंगल उर्फ सूरदास, भरत मुनि, ठीक है। शेर की गरज, मुधर मुरली, भागीरथ गंगा, हिंदुस्तान कदीमो जदीद, तुर्की हूर, पीला प्यार, आँख का नशा, रुस्तम सोराब। ये सब जो हैं, बेवकूफ़ों की टक्कर, चंडीदास, ये सभी जो ड्रामे हैं किसके हैं, आगा हसर कश्मीरी के हैं, याद रखिए। इसके अलावा आपका इम्तियाज़ अली ताज का, वैसे तो सब कोई जानता है, अनारकली। इसके अलावा गूंगी जोड़ू भी इम्तियाज़ अली ताज का ही ड्रामा है। और कौन कौन से ड्रामे हैं, अनारकली है, पृथ्वीराज है, ठीक है, यास्मीन है, रत्नावली है, दुल्हन है, जहाँ आ रहा है, कुर्बुता का काजी है, कुर्तुबा का काजी है, और गोंगी जोड़ू है, और छक्कन चचा है, चचा छक्कन है, और कमरा नंबर 5 है, और उर्दू की ज़बान है। ये सब इम्पोर्टेंट हैं जो कि हाईलाइटेड हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामा गूंगी जोड़ू है। अब आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद हसन का वैसे तो ज़हाक है, इसके अलावा गोशे आफियत भी मोहम्मद हसन का ही ड्रामा है। कौन कौन से हैं ज़रा आप देख लीजिए मोहम्मद हसन के ड्रामे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा पैसा और परछाई, सुर्ख पर्दे, सोने की जंजीरें, नज़ीर अकबराबादी, नक्श फरियादी, अकबर आज़म, ठीक है, महल सरा, मीर तकी मीर, मोम के बुत, फुटपाथ के शहजादे, गोशे याफिया जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, शिकस्त, मोर पंखी, दारा शिकोह, कोहरे का चाँद, तमाशा और तमाशाई, ज़हाक, और उमर खयाम, कातिलों के दरमियान। ये सब मोहम्मद हसन के ड्रामे हैं। तो सभी ड्रामे आपने जान गए। अब देखिए एक और ऑप्शन में है आपका जो कि हबीब तनवीर से रिलेटेड है, तो हबीब तनवीर के भी ड्रामे हम देख लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन का कोड बनाएंगे, कौन सा वाला ऑप्शन कोड से बन रहा है। ड्रामे इनके देखेंगे, आगरा बाजार है, इम्पोर्टेंट है, चरणदास चोर और शतरंज के मोहरे, ये याद रखिएगा, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर बेस्ड है। लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, जहरीली हवा, मेरे बाद, शतरंज की बाजू, झाड़ू जो कि आपसे पूछा गया था, झाड़ू, जालीदार पर्दे, राजा चंपा और चार भाई, किसका पुत्र, देख रहे हो मेरे नैन, जामेदार और इंद्रलोक सभा। ये सब हबीब तनवीर के ड्रामे हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं और बनाते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। तो आगा हर्ष कश्मीरी का बना था, बताया गया था सफ़ेद खून, आगा हर्ष कश्मीरी का सफ़ेद खून, इम्तियाज़ अली ताज का गोंगी जोड़ू, मोहम्मद हसन का गोशायाफियत, हबीब तनवीर का झाड़ू, यानी कि ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 कहाँ पे दिख रहा है, बी का 4 ए का 3, सी का 1 सी का 1 और डी का 2। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने यूजीसी नेट में पूछे गए उर्दू के सवालात तो डिस्कस किए, वो तो मैंने जो 10-12 सवाल जो मैंने कराया वो तो कराए, सभी सवालों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। आप सभी लोग उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। सभी को आपके इम्तिहान के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।